ओम शांति। हमने कल की ऑडियो में जाना कि हमारे संकल्प कैसे ट्रैवल करते हैं। जो भी बाबा का ज्ञान है, जो भी इस संसार में हो रहा है, जो भी यूनिवर्स में घटित होती है घटना, ये इसके पीछे साइंस है। पूरी साइंस के तरीके से ही चलती है। हमने ये भी जाना कि हमारे जो सूक्ष्म तरंगे हैं वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, और वो ईथर की जो शक्ति है और उसमें भी जो दो एलिमेंट हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, सकारात्मक और नकारात्मक, ये उससे चलते हैं। उसी ही तरह से इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में जितनी भी चीज़ें हैं, लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग, जीवित हैं या नहीं जीवित हैं, उन सभी में ये ईथर तत्व काम करता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई भी चीज़ लाई है और उसको बड़ा स्नेह देते हैं, तो उससे भी वही तरंग वापस लौटेगी। आपने देखा होगा कि जब कुछ भी स्टोन वगैरह पहनते हैं, पत्थरों को लाया जाता है, उसको धोया जाता है और उससे मंत्र उच्चारण के साथ पहनाया जाता है। उसमें संकल्प डाला जाता है कि ये जो भी पहनेगा उसके लिए अच्छा होगा, उसका ये ग्रह उसके लिए अच्छा काम करेगा। ऐसा ऐसा जब बोला जाता है या पूजा करवाई जाती है तो वो काम करता है, क्योंकि उसमें भी ईथर तत्व है, उसमें ये साइंस काम कर रही है। वो उस पॉजिटिव संकल्प को कैच करेगा और उसको वैसी ही रेडिएंट करेगा, वैसी ही तरंगें निकलेंगी और इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में जो ईथर तत्व इधर उधर फ्लो कर रहा है, उसमें से पॉजिटिविटी को खींच के लेके आएगी और आपके काम बनने शुरू होते हैं। ठीक वैसा ही जब मंदिरों में मूर्ति लाई जाती है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाती है। प्राण प्रतिष्ठा अच्छे पंडितों के द्वारा करवाई जाती है, विद्वान पंडितों के द्वारा करवाई जाती है, और वो उसको संस्कृत के श्लोक के द्वारा, संस्कृत के मंत्र के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित करते हैं। वो संस्कृत के वर्ड चाहे हमें समझ आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन उनमें भी ऊर्जा है। हर एक शब्द एक ऊर्जा रखती है, वाइब्रेट करती है अपनी फ्रीक्वेंसी से। जब हम उन मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में पंडितों के द्वारा किया जाता है तो उसमें प्राण बढ़ जाते हैं, बोला जाता है। फिर उसको पूजना शुरू किया जाता है, फिर उसमें फल, प्रसाद, फूल, धूप, अगरबत्ती, दिया बत्ती सब कुछ किया जाता है। और उसके द्वारा जब हर मनुष्य आत्मा जब उस मूर्ति के पास आती है और ये संकल्प करती है कि प्रभु मेरी मनोकामनाएं पूर्ण कर, सारे विश्व का कल्याण कर, मेरे परिवार को सुखी रख, स्वास्थ्य दे, अच्छा सब दे, या कोई आता है वो कहता है कि मुझे नौकरी दे, कोई भी संकल्प करके आता है तो वो जो उसमें प्राण डाले गए हैं, जो उसमें संकल्प डाले गए हैं, शुद्ध संकल्प डाले गए हैं, वो काम करते हैं। इसीलिए किसी भी तीर्थ स्थान, जो कि सब कहते हैं ना कि ये तीर्थ स्थान बहुत पुराना है, जैसे वैष्णो देवी जाते हैं तो वहाँ जाते हैं लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। क्यों पूरी होती है? क्योंकि वहाँ पे उच्च वाइब्रेशन दी गई है, या जिसने भी वहाँ तपस्या की है या कुछ भी है, उनकी वहाँ पे उच्च वाइब्रेशन है, पवित्र स्थान है। तो उस स्थान की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हाई है। जब लोग भी इस पे वाइब्रेशन देते हैं कि हम इस मंदिर में जाएंगे, मनोकामना पूर्ण होगी, ये सब ईथर तत्व के द्वारा होता है, काम करता है। शुद्ध संकल्प हर एक चीज़ में डाले जा सकते हैं। ये शक्ति परमात्मा ने इंसान को दी है। आप अपने घर में कोई स्टैचू लेके आते हैं, कोई होली किताब लेके आते हैं, उसे बड़े प्यार से पढ़ते हैं, उसे बड़े ध्यान से रखते हैं, कपड़े में लपेट के रखते हैं, उसे आँखों पे रखते हैं और उसको पूजा करते हैं, धूप अगरबत्ती भी करते हैं, तो वो काम करेगी। वो इसलिए काम करेगी क्योंकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी उसको जा रही है और उससे वापस होके आपको मिल रही है डबल होके। ये चीज़ें हर किसी में काम करती हैं।
मान लीजिए आपके घर में कोई भी भोजन है, कोई भी चीज़ है, मोबाइल है, उसको भी प्यार की तरंगे दें, उसको भी गॉड ब्लेस यू बोलें, तो वो आपको रिटर्न में वैसा ही रिस्पॉन्स देगी। आपके घर के आसपास कोई पेड़ पौधे हैं, कोई पशु पक्षी आते हैं, उनको गॉड ब्लेस यू बोलें और प्यार की तरंग दें, स्नेह की तरंग दें, उन्हें रिगार्ड करें, तो आपको भी प्रकृति से वैसा ही रिस्पॉन्स मिलता है। ये बिल्कुल सत्य है और ये होता है आपके इस तत्व के कारण। और ये जो लॉ है वो हर जगह काम करता है, नॉन लिविंग थिंग में भी और लिविंग थिंग में भी। अब इसको एक्टिवेट रखना, इसको कैरी ऑन रखना, ये हमारे ऊपर है कि हम उसे कौन सी तरंग देते हैं। हम अपने घर पे रहते हैं, अपने बिस्तर को पढ़ते हैं, अपने बुक्स को लिखते हैं, पेन को, पेंसिल को, पानी पीते हैं उसको, बर्तनों को, अपनी किचन को, अपने अनाज को, अपने स्कूटर मोटरसाइकिल को, अपने परिवार के हर सदस्य को, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, इन सब को रिगार्ड दें, इनको प्यार दें। ये ईथर तत्व आपके लिए हाजिर है और ब्रह्मांड से सारे विश्व में जो तरंग घूम रही है प्यार की, पॉजिटिविटी की, उसको खींच करके लाएगा और आपको वो चीज़ हाजिर हो जाएगी, आपके लिए वो काम करेगी। ये एनर्जी ऐसे काम करती है। इसलिए जो भी हमारे पास है उसके लिए स्नेह, रिगार्ड हमेशा रखें, वो आपको अच्छा रिस्पॉन्स करेगी। ये तत्व, ये एलिमेंट्स, ये एनर्जी ऐसे काम करती है। तो आज हमने इस ऑडियो में इसके बारे में और कुछ जाना, और भी बहुत कुछ ऑडियोस जो कि मैं ज़रूर बनाना चाहूँगी कि हमारे जो संकल्प हैं। और एक और बात, जब हम किसी मनुष्य आत्मा के लिए कोई भी संकल्प करते हैं तो उसके जो सोच हमारे लिए है वो भी साथ में वो उसको खींच करके लेके आता है। इसीलिए किसी भी मनुष्य आत्मा को जब हम देखते हैं तो हमें उससे कभी कभी अच्छी भावना और किसी से बुरी भावनाएं आती हैं। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने जो उनके लिए सोचा है अच्छा, तो वो हमारे लिए उसमें से अच्छा ही लेके आएगी। अगर बुरा, तो वो हमारे लिए, हम उसमें से बुरा ही, हम वो तरंग हमें वापस देगी। लेकिन हमें बाबा ने बहुत सुंदर ज्ञान दिया है, बहुत अच्छा बोला है। बाबा बोलते हैं कि हर एक चीज़ में दो पॉइंट तो चलते ही चलते हैं, एक गुड और बैड, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो आपने अवगुण ही नहीं देखने हैं, आपने गुण देखने हैं, आपने उसमें से पॉजिटिव पॉइंट निकालने हैं। तो इससे हमारी जो शक्ति, हमारी जो शक्ति है वो इंक्रीज़ होगी, हमारे में बल आएगा, सकारात्मक पड़ेगी। और सकारात्मक चीज़ जहाँ ज़्यादा होगी वो हर एक काम कर सकती है, उसको सफलता हर एक चीज़ मिल सकती है, हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। ये निश्चित है। और जो भी हमने पास्ट में किया उसे आप एक लेसन समझ के याद रखें और उसको भूल जाएं, लेकिन उसे सबक लेते हुए अपने आगे के जीवन को अपने प्रेजेंट के जीवन को अच्छा करें, गुड वाइब्रेशन दें। आपके बीच में उस स्थिति तक पहुंचने में कोई भी ऑब्स्टिकल आता है उसे साइड करें, साइड सीन होके देखें, उस पर इन्वॉल्व मत होएं और अपनी यात्रा को कैरी ऑन करें, जिससे कि हमारी जो एम है आगे बढ़ने की वो ज़रूर पूरी होगी, अवश्य पूरी होगी। बस शर्त ये है कि आप उसके लिए कितना समय देते हो, उस पुरुषार्थ, उस मेहनत के लिए। आपने अगर पढ़ाई में अचीव करना है, जॉब में अचीव करना है, धनवान बनना है, अच्छा योगी बनना है, अच्छा ज्ञानी बनना है, अपनी सेवा करनी है, उस बीच बड़ी सारी माया आती है, बड़े सारे ऑब्स्टिकल आते हैं, तरह तरह के संस्कार आते हैं। तो उसको साइड में करो, आगे बढ़ते चलो, साइड पे करो, आगे बढ़ते चलो। फोकस यही रखो कि हमने आगे ही बढ़ना है, क्योंकि ये चीज़ें आपको नीचे खींचेंगी ही खींचेंगी। इसके बारे में चर्चा मैं अगले ऑडियो में ज़रूर करूँगी। अभी यहीं तक। आज हमने ईथर तत्व और उसके दो एलिमेंट, नेगेटिव पॉजिटिव, जिससे कि हम हर किसी को चार्ज कर सकते हैं, किसी को भी रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ज़रूर यूज़ करें, रीप्रोग्रामिंग करें अच्छी वाइब्रेशन से, और उसका आप
अपने लिए और अपने परिवार और समाज के लिए उसका फ़ायदा उठाएं। ओम शांति।